राजगीर की हमारी यात्रा का यह दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। रात में हमें जिस रूम में रुकना पड़ा उसका अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। काफी खोजबीन के बाद भी कोई ढंग का रूम नहीं मिला, इसलिए मजबूरी में 1000 रुपए देकर एक साधारण सा रूम लेना पड़ा। लेकिन रूम में इतनी बदबू थी कि रात काटना भी मुश्किल हो गया। जैसे तैसे रात गुजारी और सुबह होते ही सबसे पहले रूम खाली कर दिया। रूम से निकलने के बाद मन थोड़ा हल्का हुआ। हम लोग राजगीर शहर की सड़कों पर निकल पड़े और मेले की रौनक का आनंद लेने लगे। मेले का माहौल सच में देखने लायक था। चारों तरफ लोगों की भीड़, दुकानों की कतारें और उत्साह से भरा वातावरण था। ऐसे माहौल में घूमने का मजा ही अलग होता है। घूमते घूमते हमें भूख लग गई तो एक लोकल दुकान पर खाना खाने के लिए बैठ गए। दुकान बहुत बड़ी या खास नहीं थी, लेकिन वहाँ ताजा खाना बन रहा था, इसलिए हमने सोचा कि यही खाना बेहतर रहेगा। खाना भी स्वादिष्ट था और सफर की थकान कुछ कम हो गई। इसी दौरान एक दिलचस्प चीज देखने को मिली। एक फल बिक रहा था जिसे हमारे इलाके में तरकुन कहा जाता है। हमारे यहाँ यह लगभग 100 रुपए किलो मिल जाता है, लेकिन राजगीर में वही फल 10 रुपए प्रति पीस बिक रहा था। यह देखकर हम लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि जगह बदलते ही चीजों की कीमत कितनी बदल जाती है। राजगीर को पहाड़ों का शहर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। चारों तरफ फैले पहाड़ और प्राकृतिक सुंदरता यहाँ की पहचान है। सुंदर नजारों को देखते हुए हमने तय किया कि अब विश्व शांति स्तूप की ओर चला जाए। रास्ते में मेले की चहल पहल लगातार हमारा साथ दे रही थी। जहाँ नजर जाती वहाँ लोगों की भीड़ और उत्सव जैसा माहौल दिखाई देता था। आगे बढ़ते हुए हम ब्रह्म कुंड के पास पहुंचे। वहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई थी। धार्मिक माहौल और आसपास के पहाड़ों का दृश्य बहुत आकर्षक लग रहा था। कुछ समय वहाँ बिताने के बाद हम आगे बढ़े और विश्व शांति स्तूप जाने के लिए साधन तलाशने लगे। रास्ते में एक तांगे वाले से बात हुई। उसने 100 रुपए किराया बताया। तांगे की सवारी देखने में तो काफी शानदार और रॉयल लग रही थी, लेकिन हमारा बजट इसकी इजाजत नहीं दे रहा था। इसलिए हमने हंसते हुए सोचा कि भाई हम तो गरीब आदमी हैं, और फिर ई रिक्शा से ही आगे बढ़ने का फैसला कर लिया। ई रिक्शा से सफर करते हुए हम पहाड़ों की खूबसूरती, मेले की रौनक और राजगीर के शानदार माहौल का आनंद लेते हुए विश्व शांति स्तूप के गेट की ओर बढ़ने लगे। सफर अभी बाकी था और आगे क्या क्या देखने को मिला, यह और भी रोमांचक होने वाला था। तो दोस्तों, विश्व शांति स्तूप की यात्रा और वहां के अद्भुत नजारों के साथ अगली कहानी अगले ब्लॉग और वीडियो में मिलेगी।